मैंने कहा कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की प्रक्रिया जो होती है वो उस रिपोर्ट के बेस पर होती है। और इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट में ये सबमिट किया है कि इन्होंने केवल जीके के पेपर जो हैं उनको बेचा है। यानी सब्जेक्ट के पेपर के ऊपर ऐसा कहीं भी इन्होंने नहीं माना है कि ऐसा कुछ भी हुआ है। इसलिए सरकार ने, आरपीएससी ने मंत्रणा करके ए और बी ग्रुप के जीके के पेपर रद्द किए हैं। यानी सब्जेक्ट के पेपर को इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सही माना है। अब आप कह सकते हो कि सर ये कोई बात होती है क्या, रद्द होना चाहिए? कितने भी मुद्दे उठा लो, याद रखना मैंने कहा कि किसकी रिपोर्ट पे होता है, उस कमेटी की रिपोर्ट पे। तो एसओजी ने नहीं माना है, पहला सवाल। ठीक है। अब चाहे तुम दोष दे दो, गालियां निकाल दो, मेरे को भी निकाल दो, सर आपको कोर्स बेचने होंगे। देखो, मेरे को ना तो कोर्स बेचने और मेरे कहने से कोर्स लोगे भी नहीं। वो वैसे ही ले लोगे, जिसको जरूरत होगी वो अपने आप लेगा, याद रखना। ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लो या ना लो, याद रखना। सिंपल सी बात। जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ए और बी, और जो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उन बच्चों को मेरी राय यह है कि आप इधर उधर की बातों से ध्यान हटाकर, कुछ नहीं है, याद रखना, अतीत को यदि ज्यादा हावी करोगे तो आपके वर्तमान और भविष्य दोनों को खत्म कर देगा। मेरी ईमानदारी से राय है, जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है, अब जो रद्द, पेपर आउट, उन सब चीजों से हटकर आप लोगों को 30 जुलाई तक मेहनत करनी चाहिए। और चूंकि पेपर अब नया बनेगा, इसलिए ओल्ड करंट जीके की कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी। तो मेरा आपको कहना यह है कि आप लास्ट 6 से 7 महीने का करंट बहुत अच्छे से तैयार करना। चूंकि ये 30 जुलाई वाले दोनों पेपर जो हैं वो नए सिरे से बनाए जाएंगे, यानी वर्तमान को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे। तो कोशिश करें कि 6 से 7 महीने का करंट बहुत अच्छा तैयार कर लें। चाहे अवनी वाली जो सूजस का हमने शार्ट डाला है उसको आप देख लीजिए, उसमें सब योजनाएं आ जाएंगी। और इस महीने की जो आएगी उसमें बहुत गजब का आएगा करंट, क्योंकि उसमें सूजस का बहुत अच्छा दे रखा है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग उन बच्चों को अपनी मेहनत करनी चाहिए, बिना कोई चीजों पे ध्यान दिए, याद रखना। दूसरी बात, जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, वो बच्चे कहेंगे कि सर सभी पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए। मेरे कहने से यदि रद्द होगी तो मैं 100% बोल देता हूं कि भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए। नहीं होगी, मैंने कहा, ना आपके कहने से होगी, ना मेरे कहने से होगी, ना किसी और के कहने से होगी। हमेशा याद रखना, उस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा किया जाता है। रिपोर्ट में इन्होंने सीधा लिख दिया है कि सब्जेक्ट के पेपर आउट नहीं हुए हैं, केवल जीके के पेपर आउट हुए हैं। तो हम कितना ही हो अल्लाह कर लें, तो मेरे अकॉर्डिंग अब इन चीजों का कुछ मतलब नहीं बचता है। चाहे आप और मैं कितने ही सत्य हों, चाहे हम कितना ही कहें कि पेपर आउट हुआ है, बाकी मुझे लगता है कि संभवतः वो भी आउट हुआ होगा। राम जाने इनकी कहानी, इनकी स्थिति इतनी बुरी है कि कुछ बोल ना सकते हैं, ना कुछ क्या कहें अब इनके बारे में। तो जिन बच्चों का अच्छा नहीं हुआ है उन बच्चों को मेरी राय यह है, चाहो तो तुम अपना समय बर्बाद कर दो इस चर्चा में, चाहो तो तुम सरकार को गालियां निकाल के अपना अधिकतर समय अपनी भड़ास निकाल लो, चाहे तुम राजस्थान लोक सेवा आयोग के ऊपर जितना गुस्सा निकालना है उतना निकाल लो, याद रखना। लेकिन उसके आउटकम्स क्या आएंगे? उनके आउटकम्स हैं जीरो, कुछ नहीं मिलने वाला। बेहतर यह है, जो हो गया मैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना आप? हाँ, हम मांग उठा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में इन्होंने अपनी रिपोर्ट में माना ही नहीं, तो समाधान ही नहीं नजर आ रहा, याद रखना। मेरी ईमानदारी से राय यह है कि आप लोगों को एक बार और अच्छे से आगे की ओर सोचना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए, याद रखना।